Oh my God. नहीं नहीं वॉकर, सर। निक कहाँ है? हाँ, आपका मतलब वो लड़का और कहाँ होगा? शुक्रिया। हे मॉर्टन, उस खिड़की में बिल्कुल सब कुछ सही है। मैं चाहता हूं फिर भी नजर रखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाय माइकल। मैं ट्रॉपिकल टैंक से गुजर रहा था और देखा कि वो बिल्कुल खाली है। जानता हूं, मुझे हीटर के सही होने तक सब कुछ हटाना पड़ा था। मुझे लगा था कि वो ठीक हो चुका है। मुझे भी यही लगा था, पर पानी अभी भी 10 डिग्री ज्यादा ठंडा है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मरी हुई मछली देखनी है। मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता है सब कुछ ठीक करने के लिए निक, और इस सब के लिए मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे निराश मत करना। वो देखो, तो वो जा रहे हैं मिस्टर वॉर्मथ। तुमने कहा था मेरी बारी है। अभी तुम्हारी बारी नहीं आई। कब आएगी? जब मेरी बारी पूरी हो जाएगी। पर तुमने कहा था मैं भी चला पाऊंगा। पापा को नहीं पता कि हम बोट लेके आए हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे तोड़ दो। मैंने इनलेट में शार्क के बारे में सुना, बड़ी और सफेद। क्या तुम उसे ट्रैंकुलाइज करोगे? पर अगर मुझे उसे इनलेट से बाहर लाना पड़ा तो हाँ। बहुत बढ़िया। तुम उसे यहाँ क्यों नहीं लाते? तुम मजाक कर रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें पता भी है कि बड़ी सफेद शार्क पकड़ने पर मीडिया हमें कितना भाव देगा? सोच कर देखो, पब्लिक कितनी खुश हो जाएगी। ये तुम सही नहीं कह रहे हो माइकल। तुम्हारे लिए भी ये अच्छा ही रहेगा। तुम उसे पास से देख पाओगे, समझ पाओगे। कोई भी बड़ी सफेद शार्क को पकड़कर उसे जिंदा नहीं रख पाया है। मॉन्टेरी बे एक्वेरियम ने ऐसा कुछ साल पहले किया था। वो खुद को बदल नहीं पाई थी। वो दीवारों पर टक्करे मारती रहती थी, जिस वजह से उसे 1 हफ्ते बाद छोड़ना पड़ा। हाँ, पर उस 1 हफ्ते में लोग खूब दरवाजा पीट रहे थे ताकि वो उसे देख पाए। ये बहुत खतरनाक है।
तुम हमारे साथ सिर्फ 6 हफ्तों से हो निक, और इस बीच तुमने बहुत अच्छा काम किया है, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम अब कोई गलती करो। ये एक धमकी लग रही है माइक। तुम इसे चाहे जो मर्जी समझो, मुझे वो शार्क चाहिए। कोई भी दिक्कत होते ही हम उसे वापस समुद्र में छोड़ देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। तुम बॉस हो। ए, क्या? मार्कस, क्या तुम्हें थोड़ा लोशन चाहिए? ठीक है। मार्कस शार्क, और बियर दोस्तों। क्या? ध्यान दो प्लीज। क्या कहा तुमने? हे मार्क, 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 हैं? हे, मेरी बात सुनो। ये मुझे ये लो। दो। शार्क इनलेट में। ग्रेट व्हाइट शार्क को पकड़ना है। हे भगवान, अगली बार फ्रांसिस्को तुम्हें भाड़ में जाने के लिए कहेगा। मुझसे बकवास मत करो मार्क, तुम लोग आ सकते हो या नहीं? क्या अभी? हाँ। ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं, ये हमारा तुम पर एक एहसान रहा। मैं तुम्हें 2 गुना ज्यादा पैसा दूंगा। ठीक है, फिर मैं तो ये जरूर करूंगा। तुम लोग बाहर जाओ। ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो तुम्हारा प्लान क्या है? हम उसे फंसाएंगे, बोट के पास लाकर ट्रैंकुलाइज करेंगे और फिर खींच लेंगे। बस इतना सा ही। फिर चांदी ही चांदी। ये क्या है? ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो 12 फीट की लगती है। नहीं, ये 16 फीट की है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि वो खुश है। मैं उसे नहीं देख सकता। ध्यान से। अरे हो गया। उसके असर में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे तुम्हारा नहीं पता, पर मैं एक बियर ले सकता हूँ, और मुझे लगता है टॉम अपना कच्चा बदल सकता है। मुझे तुम लोगों से नफरत है। और लोकल न्यूज में उस बड़े शार्क की कहानी जिसे हमने पकड़ लिया है। और ये कोई ऐसी वैसी शार्क नहीं है, बल्कि बड़ी सफेद शार्क है। केप टाउन का वाटर वर्ल्ड एक्वेरियम जो करोड़ों रुपए से बना है, वो पहला ऐसा एक्वेरियम होगा जिसके पास ये शार्क होगी और जो इसे पब्लिक को दिखाएगा। डॉक्टर निक हैरिस वाटर वर्ल्ड के मरीन बायोलॉजिस्ट ने बड़ी सफेद शार्क को बचाया जो हाउथ बे में फंसी हुई थी। हे भगवान। वाटर वर्ल्ड एक्वेरियम सब लोगों के लिए शनिवार से खोला जाएगा। सॉकर न्यूज में स्प्रिंगबॉक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे। वो शार्क लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, उसे कई लोगों को मारा है, समझे? उसे निकालना होगा केप मैं से। आशा करता हूँ तुम्हारा दिन अच्छा जाए। गधे।
ये कौन थी? समैंथा पीटरसन। उसे ये लगता है कि हमारी वाली शार्क ने पिछले हफ्ते उसकी बहन को मार डाला। शुक्रिया। टेबल बे वाले हमले में? हाँ, ये सन की औरत है। तुम अपने अपसेट होने के लिए उसको दोष तो नहीं दे रहे हो ना? नहीं तो हमारा स्टार अट्रैक्शन कैसा है? वो बढ़िया है, पर अभी भी कुछ नहीं कह सकते। चलो एक बार देखाते हैं। ठीक है कैनी, उसे घुमाओ हाफ वॉट पे। तो मैं क्या देख रहा हूँ? वो काले बक्से, जानते हो ये ऐसी एनर्जी निकालते हैं जो शख्स को अपनी तरफ खींचती हैं, जिससे वो कभी भी अपना सर दीवार पर नहीं मारती हैं। ये ऐसा है जैसे गधे के लिए गाजर लटकाना। ये बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया काम किया है तुमने। हुआ क्या है? शार्क को देखो। शार्क को देखो? मैं उन्हें पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ। अब तो वो मुझे सपनों में भी दिख रही हैं। मेरा मतलब है कि इसे एक बार देखो। इसकी पूंछ इसके शरीर के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी है, बिल्कुल वैसे जैसा एक नवजात बच्चा होता है। पर ये कोई नवजात बच्चा तो नहीं है। और इतने साइज का मतलब है करीब 10 या 12 साल का होगा ही। मुझे नहीं पता। तो इतना सोचने की क्या बात है इसमें? मेरे भाई का सिर भी उसके शरीर के हिसाब से बड़ा है, पर वो नॉर्मल है। लेकिन कभी कभार समझो। सब सही से करते हैं। ब्लड सैंपल लेते हैं और फिर देखते हैं। ध्यान रहे कि हमारा आदमी सही रहे। क्या करने की कोशिश कर रही हो? उसने मेरी बहन को मार डाला। तो उसे मारने के लिए शॉटगन लेकर आई हो? मेरी जगह तुम क्या करते? तुम जानती नहीं कि एक शार्क है? हाँ, मैं जानती हूँ। अगर तुमने ध्यान ना दिया हो तो उसकी एक आंख नहीं है। मैंने निकाली थी अपनी बहन को बचाते बचाते। मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहती ये शार्क हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भरोसा नहीं करता मुझ पर। तुम भी उन सबके जैसे हो, सिवाय इस बात की कि तुम ही उन्हें लेकर आए थे यहाँ। मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूँ, पर बिना सबूत के कैसे? तुम्हें सबूत चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें सबूत दूंगी। तुम इसे ये काम जानती कर। हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए बहुत दुख है, और मैं समझता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। समझते हो? तुमने एमी की आंखें नहीं देखी थी। तुमने नहीं देखा था कि कैसे उसको कागज की तरह चीर दिया गया। तुम्हें कुछ नहीं पता मैं कैसे जी रही हूँ। तुम चली क्यों नहीं जाती? शार्क अब एक्वेरियम में है, वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मैं वादा करता हूँ। अपने वादे अपने पास रखो।
शार्क्स इतने खतरनाक भी नहीं होते जितना हम उन्हें समझते हैं। हाँ, बस जब तक कि हम उन्हें परेशान ना करें, है ना? एक्सक्यूज मी मेयर शैंडू, नए एक्वेरियम के बारे में आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से ये वाटर वर्ल्ड हमारे शहर की पढ़ाई के तरफ के जुनून का और हमने किस तरह अपने समुद्र को बचाया है उसका शानदार उदाहरण होगा। अब अगर आप मुझे जाने दें तो मिस्टर फ्रांसिस्को ने मुझे दिखाने का वादा किया है। इस तरफ आइए, देखिए सफेद बड़ी शार्क। इस तरफ वहाँ से नजदीक दिखेगा। सही, मुझे थोड़ा आगे जाने दो। हाँ, वहाँ पास से बहुत अच्छा भाई और नजर बहनों, आएगा। इस तरफ सफेद बड़ी शार्क। सफेद बड़ी शार्क हर वक्त तैरती रहनी चाहिए। अगर वो रुक जाती है तो डूब जाएगी। और कोई सवाल? जी सर। सर, आप शार्क्स के बारे में और डिटेल्स देंगे? शार्क्स के 360 से भी कई ज्यादा प्रकार हैं, छोटी सी कुकी कटर शार्क से लेकर बड़ी शार्क तक। और इन सब में से सिर्फ कुछ ही हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक होती हैं। और कोई? जी। हेलो निक। उन्हें कहो शार्क को खाना खिलाए। क्या हैरिस से पूछें? हैरिस बिजी है, कैमरा चल रहा है। चलो उन्हें शाम के लिए कुछ खबर देते हैं। कैनी, तुम्हें सुनाई दे रहा है? कम इन कैनी, क्या तुम सुन रहे हो? कैनी? हाँ, मैं यही हूँ। शार्क को खिलाओ। लेकिन डॉक्टर हैरिस ने दिन के आखिर तक रुकने के लिए कहा है। मिस्टर फ्रांसिस्को उसे खिलाने के लिए कह रहे हैं अभी। ठीक है। ये एक अच्छा सवाल है। एक मिनट। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं उन्हें वो दे रहा हूँ जो उन्हें चाहिए। Oh my God! Oh no! Oh God! मॉर्टन, टैंक में एक दिक्कत आ गई है। स्टैंडिंग बाय। निक, बताओ क्या करूं? दरवाजे बंद करो। हे भगवान, ये क्या हो गया? हटो। गेट बंद नहीं हो पाएंगे निक। ट्रैंक्विलाइजर कहाँ है? वो खत्म हो गया। वो एक्टिवेट हो गया है। क्या हमारे पास कोई सिग्नल है? हाँ, तुमने कर दिखाया। मिस्टर फ्रांसिस्को, अब जब एक इंसान को खाने वाली बड़ी सफेद शार्क भाग गई है, तो अब आप और आपका स्टाफ क्या करने वाला है? देखिए, सबसे पहले मैं जाहिर करना चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे कितना दुख है। पर मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि हम वो सब कदम उठाएंगे जो आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। अब मुझे जाना होगा। शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका अटेंशन चाहिए। फ्रांसिस्को। सिक्योरिटी। आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है? हैरिस,
तुमने बहुत अच्छे से धज्जियां उड़वाई। तुम्हें पता भी है कि ये कितनी बड़ी गलती है। कैनी मर गया है बेवकूफ आदमी। तुम उसे यहाँ लाए थे तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। अगर साफ साफ कहूँ तो तुम्हारी नौकरी तो गई। इसे यहाँ से बाहर निकालो। हे, तमाशा किए बिना निकलो यहाँ से। वैन हग्स बहुत कैजुअली स्मोकिंग कर रहा था और उसके बाद बोला अगर शैतान स्मोक नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो जब भी हमें धुआं वहां से निकलता हुआ दिखाई देता है तो हम समझ जाते हैं कि वो फिर से शुरू हो गया है। मेरी तरफ से थैंक्स डीजे। चीयर्स। निक, तुम घर क्यों नहीं चले जाते? घर? कौन सा घर? याद रखना निक, जस्ट अ जॉब। हाँ। जरा रुको। तुम्हें क्या चाहिए? हाय, मुझे बस चाहिए था कि क्या? अब वो- क्या चाहिए? तुम मुझ पर भरोसा करते हो अब शार्क्स को लेकर? किसी ना किसी को तो मरना ही था। अगर तुम मुझे पिछली रात नहीं रोकते तो ये सब होना ही नहीं था। सही कह रही हो। देखो, मुझे पता है जो भी हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी, पर अब वो वहाँ है। तुम क्या करने वाले हो? मैं उसको ढूंढूंगा। और फिर उसे मार दोगे? हाँ, अगर मुझे ऐसा करना पड़े। मदद की जरूरत पड़ेगी। मदर ब्रदर्स बोट लाता हूँ। मैं तुम्हें किस वक्त मिलूं? ओह, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा करना सही होगा। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ यहाँ पर, उसके बाद तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। देखो, मैं नहीं चाहती तुम मेरी परवाह करो। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मैं मौसम शानदार है ना दोस्त? हाँ बिल्कुल। अच्छी बोट है। अरे होगी क्यों नहीं, बहुत दूर से मंगवाई है, सिडनी हार्बर से आई है। मैं हूँ रॉय बिशप। मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारा शो देखा है, बहुत बढ़िया है। कार्टून नेटवर्क पे? नहीं, डिस्कवरी चैनल पर। ओह। और हर कोई मुझे पहचानता है उस शो में। वो सबसे हाईएस्ट रेटेड एनिमल शो है। और आप यहाँ पर आए हैं पास में कुछ शूट करने? हाँ, वैसे तो मैं अफ्रीका में शूट कर रहा था, लेकिन सडनली मुझे शार्क के बारे में शूट करने का ऑफर आया तो मैं यहाँ पर आ गया। कुछ एक्साइटिंग लग रहा है। सर, क्या लगता है अफोर्ड कर पाएंगे मुझे? ये लीजिए मेरा कार्ड। थैंक यू। दैट्स ऑल राइट। मैं ऐसी चीज की देखरेख करता हूँ और बहुत पैसा कमाता हूँ। गुड लक। शुक्रिया दोस्त। हे टॉम। हे निक। हे मार्क, तुम कैसे हो? कैसे हो दोस्त? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने इस बोट के पैसे दिए हैं। मार्क, ओ गॉड, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे आज तुम लोग चाहिए थे। माफ करना दोस्त, इसने हमें पहले बुक किया है। तुम्हें कल रात को कॉल करना चाहिए था। मैंने फोन किया था कम से कम 10 बार, पर तुम्हारा फोन बिजी था। ओफ टॉम, मैंने तुम्हें कहा था कि फोन का इस्तेमाल मत करो। पूरी रात इंटरनेट की वजह से लाइन बिजी रही होंगी। अरे यार, मैं पूरी रात ऑनलाइन नहीं था। ठीक है, सॉरी। बहुत अच्छे, मुझे यही सुनना था। तुम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हो। मैं इसके साथ रह सकता हूँ? मजाक कर रही हूँ? हम पूरा दिन इस पर बहस कर सकते हैं या उस शार्क को ढूंढ सकते हैं। अब बस तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, हम सब साथ जाएंगे, पर पानी में तुम्हें मेरी बात माननी होगी। प्लीज। जैसा आप कहें कैप्टन। हे निक, मैं अभी आया। निक,
आने के लिए शुक्रिया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें वो मिला? हाँ, ये रहा। थैंक्स। मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। शार्क के खून के सैंपल्स का देखते हैं। ठीक है, मुझे बताना। हाँ, पर हमें ये जल्दी करना होगा क्योंकि फ्रांसिस को मेरी जान के पीछे पड़ा है। मैंने तुम्हें वो फिल्टरेशन की दिक्कत का ध्यान रखने के लिए कहा था। हाँ, उस पर अभी काम चल रहा है। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि दूसरे उस पर सही से काम कर रहे हैं अगर तुम ये देखने के लिए होगे ही नहीं वहाँ? चलो बाद में मिलता हूँ निक। वो यहाँ क्या कर रही है? वो मेरे साथ है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दोनों उस शार्क को पकड़ लोगे तो तुम दोनों बेवकूफ हो। वो आगे पता चल जाएगा। ये रॉय बिशॉप है। हाँ, हम पहले मिल चुके हैं। इन्हें तुम्हारी गलती सुधारने के लिए बुलाया गया है। भाड़ में जाओ, ये तुम्हारी गलती है और तुम जानते हो। ए, झगड़ा मत करो तुम दोनों यार। सिर्फ यही है? हाँ। तो तुम ही हो जो हर बार अपनी गलतियों से शार्क्स को जाने देते हो। हाँ, तुम मुझे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओ। अपनी गलती की वजह से किसी की मौत होते हुए देखना कैसा लगता है? माइकल, एक काम करो, इस बेवकूफ को मेरे सामने से हटाओ। मेयर इसमें मेरे साथ शामिल है निक। तुम इससे दूर ही रहो। चलो रॉय, अपना समय बर्बाद मत करो। मजा आएगा तुम्हारे साथ। थैंक्स। बहुत मजा आएगा। ओह, क्या बात है। इट्स अ नाइस बोट। तुम में से कौन इंडियंस की तरह तैयार होता है? बहुत मजाकी हो तुम। मैं बस जानना चाहता हूँ। फ्रिक्स, काफी हद तक। हमारे पास कुछ है जो उनके पास नहीं। ओह, और वो क्या है? एक ग्लोबल पोजीशनिंग डिवाइस। हाँ? मैंने शार्क को उसके जाने से पहले देखा था। वाह, ये कब बताने वाले थे? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आ गया। स्टारबोर्ड 30 डिग्रीज। लगता है वो किसी आइलैंड को घेर रहा है। 25 डिग्रीज आगे आओ, बिल्कुल आराम से, कुछ दिक्कत मत करना। लगता है हम उसके ऊपर ही हैं। वो हेलो, रहा। हेलो, चलो। थॉमस, हे भगवान। तुम्हारी माँ को कॉल करूँ क्या? ध्यान से, वो बोट के नीचे ही घूम रही है। वो रहा। वो आ गया। आओ। नहीं लिया उसने। अरे फिर से नहीं। ओह शिट! बेवकूफ आदमी। मुझे बोल दो। तुम मुझसे सुलाने वाले हो? हाँ। हाँ, ओ शिट। संभाल के। सैम, हम ये मेरे तरीके से करेंगे। ऐसा लगता है तुम्हारा तरीका काम नहीं कर रहा है। सैम, पकड़ो उसे। मुझे पकड़ो। खींचो मुझे। खींचो मुझे। पकड़ो। खींचो। आराम से। वो अभी भी घूम रहा है।
अब चलो आगे चले। अरे ये क्या हुआ? क्या बकवास है यार। क्या तुम कुछ कर नहीं सकते? वो आगे भाग रही है। इसे यहाँ पर सही नहीं कर सकते। ओ नहीं। हमें यहाँ चक चाहिए था। पर तुमने तो कहा था कि हाँ, इल्जाम अब मुझ पर डाल दो। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि क्या दोनों चुप रहोगे? हे भगवान। चलो इसे रेडियो पे चलाएं दोस्तों। हम वेट ड्रीम से बात कर रहे हैं। केप हार्बर, सुनिए, केप हार्बर, ओवर। पैडल घुमाओ, मुझे बड़ी लहर आती दिख रही है। अच्छा, वेल हाय टफ गाय। बोट कुछ खराब लग रही है तुम्हारी। ब्रेक तो सही है ना? छोटी बोटें चाहिए तो ले जाओ। बुरा मत मानना दोस्त, मजाक चल रहा है। हुजी, अपना काम चालू करते हैं। चलो जाओ, जाकर रोप ले आओ। ये रही रॉय, उसे नीचे बांधो। हाँ मैं समझ गया। कंट्रोल करो। अब थोड़ी रफ्तार बढ़ाने का टाइम है दोस्त। सच कहूँ तो हम तुम्हें डराना नहीं चाहते। अगली बार देखेंगे। मुझे पानी से निकालने के लिए शुक्रिया। अरे मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, दिक्कत की कोई बात नहीं है। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। मैं खुश हूँ कि तुम सेफ हो। एमी, इसके थोड़ा सा नजदीक आ जाओ हुडी। That's it, और इसके मुंह को खुला रहने देना। हेलो। है उसे कैसे मिला? इसी सुबह मेरे हिसाब से। क्या ये हमारी शाख है? ये कहना मुश्किल है क्योंकि उसका सर कुचला हुआ है और उस पर कोई टैग भी नहीं लगा हुआ। तो आज हम क्या देखेंगे? एक लंबी 12 फुट की ग्रेट व्हाइट शार्क, जिसको मैंने पकड़ा है केप टाउन के समुद्री तट पर, जो कि है साउथ अफ्रीका में, जिसे बहुत खूंखार बताया जाता था। कहा जाता है कि इसने 2 आदमियों की जान भी ली है, लेकिन ये सब मेरे यहाँ आने से पहले हुआ था। तो जब मैं हार्पून लपेट रहा था तभी कुछ अजीब सा हुआ और वो बोट के नीचे चली गई और उसके बाद कुछ वाइल्ड हुआ। वो ड्रॉप से टकराई और हम लोगों ने उसे पकड़ लिया, बिल्कुल यहीं पर। और इससे पहले कि वो रिकवर करती, हम लोगों ने ये बाजी जीत ली। हे मिस्टर फ्रांसिस्को, थैंक यू। बहुत ही विशालकाय है ये, बहुत डरावनी है ये। ओके, इसकी क्या जरूरत थी? चलो हाथ मिला लेते हैं। या देखिए, अगर आप यहाँ आएंगे तो मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुझे डिस्कवरी चैनल पर भी देख सकते हैं। हाँ, लेकिन जिसको भी मरी हुई शार्क देखनी है वो लोग देखने के लिए आ सकते हैं। रॉय बिशप का शुक्रिया, उनकी वजह से अब हम दोबारा पानी और बीचेस का मजा ले सकते हैं। कोई और सवाल? हाय। वेल वेल वेल, आपने तो एक कहानी ही सुना दी। लोगों को यही चाहिए, सबकी जिंदगी आपकी तरह रंगीन नहीं होती ना। ये एक बढ़िया सेगमेंट होगा आपके टीवी शो का। बस एक ही दिक्कत है कि वो भी व्हाइट शार्क है। व्हाइट नहीं, ग्रेट व्हाइट, बिल्कुल सेम साइज की है ना?
मैंने उसे पास वाले शोर से ही पकड़ा था। मुझे वो मिल गई है जो टैग के साथ भागी थी। रियली? ये इन्फो तो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। चिंता मत करो, काम हम करेंगे और क्रेडिट तुम्हें देंगे। ये कोई कंपटीशन नहीं है रॉय। लूजर्स हमेशा यही बोलते हैं। ट्रांसमीटर का क्या हुआ? वो मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब बोट चल रही हो तो शायद टैग हिल गया हो। जो भी हुआ है वो शार्क को काटने के बाद ही पता चलेगा। और वो सही शार्क नहीं निकली तो मैं तब तक शार्क पकड़ता रहूंगा जब तक मुझे सही वाली नहीं मिल जाती। अरे इसकी वजह से तो मेरे 3-4 एपिसोड एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तुम औरों की बातों से एडवांटेज कैसे ले सकते हो? देखो मेरी बात सुनो डार्लिंग, मैं यहाँ सिर्फ मदद के लिए हूँ, लेकिन जो चीज मेरे टीवी शो को फायदा देगी उसे मैं जरूर करूंगा, इससे पहले कि कोई उसे चुरा ले। तुम्हें पता है, अगर तुम अपने बाल और थोड़ा सा चेहरा सही करा लो तो शायद मैं तुम्हें अपने शो में भी मौका दे दूं। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ ऑटोग्राफ्स देने हैं। क्या वो मेरे लिए बोल रहे हैं? कितना अच्छा मौसम है ना। मजा आ रहा है। कैसे हो दोस्तों? हे, हेलो, मुझे दिख रहा है कुछ बढ़िया हो रहा है। हाँ, चक इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे इसमें काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिर इसे रात में लपेटते हैं। मुझे लगा उन्होंने वहां उसे पकड़ा है। वो सही शार्क नहीं है। कल सर्फिंग कंपटीशन है, हम ऐसे ही सारी रात नहीं घूम सकते हैं। हाँ, मार्क पागल हो जाता है अगर उसे नींद ना मिले तो। मुंह बंद रखो टॉम। हमें देखना होगा कि वहाँ क्या चल रहा है। समानता और सिर्फ मैं। ठीक है, मेरी बोट को डुबा मत देना। See you. पागल कहीं का। अब हमारे पास टाइम है। मेरे पास एक आइडिया है। It was a big surprise. Oh, it was a new sight. I can see it in your eyes. Oh, like a bird of fire. 'Cause when I feel your touch, it cuts to the bone. It can never be too much, 'cause I feel like coming home. I know it's really happened fast. Let's see if we can make it last. क्या कुछ ऐसा है जिससे ये आसान हो जाए? Then let's forget मुझे लगा उसे अलविदा कह देना चाहिए। our dreams come true. ये रहा सिग्नल। वो हिल रहा है। ये तो बहुत सारी हैं। हम उनके पीछे ही हैं। अरे नहीं, सिग्नल जा रहा है। शिट। अरे इसे देखो, बड़ा अजीब सा लग रहा है। कोई गुफा हो सकती है, ढूंढते हैं। ठीक है, ये हम चले। ये तो महंगा लग रहा है। ये सब कहाँ से मिला तुम्हें? मैंने ये एक्वेरियम से उधार लिया है। लेकिन अब तो वहाँ काम भी नहीं करते तुम। नहीं, मैंने पहले ही निकाल लिया था। तो एक गुफा है। यहाँ एक और है। मैंने इतनी सारी शार्कों को कभी एक साथ नहीं देखा। अरे वो रही। शिट।
कम ऑन। ओह शिट! अब तुम्हें वापस नहीं करना पड़ेगा। मैंने गिना 6 शार्क्स हैं। वो एक स्कूल के पास है, जो कि पहली बार हो रहा है। ये काफी अजीब है। ऑटोप्सी में क्या मिला? ये हमारी शार्क नहीं है। हमें उसे ढूंढना होगा। निक, मुझे कुछ बताना है। आओ ये देखो। ये वाइट सेल से 3 गुना ज्यादा है और इनका मेटाबॉलिक रेट भी कुछ अजीब सा है। और वो गुस्से में भी थी। मुझे लगता है ये पागल हो गए हैं। अगर एक होती तो मैं आपकी बात मान लेता, पर मैंने सबके साथ ऐसा ही होते देखा है। क्या लगता है, क्या ये? वेल, मैंने काफी ढूंढा और मुझे ये मिला है। नॉर्थ के एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर क्रेवेन, जो अजीब सी रिसर्च कर रहे थे स्टेरॉइड्स और पता नहीं किन किन चीजों पर, और इन सब से वो एक कैंसर सीरम ढूंढना चाह रहे थे। पर उन्हें पता ही चला सारी शार्क फीमेल थी और प्रेग्नेंट भी थी। और तुम्हें लगता है कि ऐसे ही पड़े होंगे? इतना सब कुछ पता चलने के बाद तो हाँ, इस रिसर्च के हिसाब से ये शार्क सिर्फ 1 ही साल की रही होंगी, पर दिखने में ये काफी ज्यादा बड़ी लगती हैं। मतलब ये काफी तेजी से बढ़ रही हैं और झुंड में शिकार करती हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितनी खतरनाक हो सकती है। उम्मीद से कई बड़ी मुसीबत है। तुम चाहते हो कि सारे बीचेस बंद कर दिए जाएं? हाँ, अभी तो सब कुछ। और उस स्विमिंग कंपटीशन का क्या? कैंसिल कर दो उसे। सिर्फ 2 घंटे में शुरू होने वाला है। मैंने बहुत सुन लिया है। मैं स्पॉन्सर्स को नहीं कहने वाला हूँ कि प्रोग्राम कैंसिल कर दो, क्योंकि समुद्र में और भी खूनी शार्क हैं। पूरे शहर में मजाक बन जाऊंगा। अरे इसे छोड़ दो, इससे पहले कि कोई मर जाए। माइकल, जेंटलमैन, कोशिश करें कि सभ्य रहें। बढ़िया। मैं ये भी नजरअंदाज नहीं कर सकता जो डॉक्टर हैरिस को मिला है, पर दूसरी तरफ मैं ये भी नहीं चाहता कि हर तरफ पैनिक फैले। तुम ये नहीं भूल सकते कि शार्क्स बाहर हैं। तुम्हें इन सब के बारे में क्या लगता है, रॉय? मेरी ओपिनियन चाहिए? मुझे तो ये एक साइंटिफिक मम्बा जम्बा की तरह लग रहा है। मुझे पता है कि ये अजीब है, लेकिन इसे तो देखो। क्या इसके बाद भी ये सब करना ठीक है? तुम मरने की बात करते हो। इसने उस शार्क को टैग किया, इसे पता था वो कहाँ है, फिर भी इसने किसी को नहीं बताया। मुझे लगा कि मैं संभाल सकता हूँ। ये गलतफहमी कब हुई तुम्हें? जेंटलमैन, मुद्दे से भटकना नहीं है हमें। माइकल, क्या बीचेस सेफ हैं? कंपटीशन वाले बीचेस के आसपास एंटी शार्क नेट लगा दिए गए हैं, और अब हमें यह भी पता है शार्क कहाँ है। ये सब बहुत बोरिंग है। आपको बीचेस सेफ बनाने हैं ना? आप मुझे बस वो लोकेटर दे दीजिए और उसके बाद आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं। ठीक है, हम साथ में काम करेंगे। आइडिया अच्छा है, लेकिन मेरी बोट पर सिर्फ एक ही कैप्टन होता है। मुझे लगता है तुमने काफी कुछ कर लिया है, डॉक्टर हैरिस। इस समय मिस्टर बिशप इस काम के लिए सबसे काबिल इंसान है। तुम अपनी सारी जानकारी इन्हें दे दो। अच्छा। और माइकल, मुझे सब बताते रहना। जरूर मिस्टर मेयर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है केप क्लासिक सर्फ कंपटीशन में, जिसके स्पॉन्सर हैं वाटर वर्ल्ड, जिनकी वजह से हम ये सब करा पा रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा कंपटीशन होने जा रहा है, सबसे दिग्गज खिलाड़ियों के बीच में, जहाँ पर सब अपनी कलाबाजियों से इसे जीतना चाहेंगे। हे निक,
हे टॉम, हे मार्क, क्या कर रहे हो वहाँ? गुड लक, ध्यान रखो। गुड लक दोस्तों। चलो बढ़िया। Hey guys, ओके हाँ, have a good run. रात से जॉगिंग करना हाँ इन सब के जोश को बढ़ाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार तो तालियां बजाइए। बड़े बड़े कैमरास लगे हैं दोस्तों। सब लोग रेडी हो? देखो, बहुत सारी शार्क्स मौजूद हैं नीचे। वहाँ काफी खतरनाक हो सकता है, चाहे हम लोहे के पीछे ही क्यों ना हो। समय खराब ही होगा वो बस। वो 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 दोबारा से ये लड़कियों वाली बातें मेरे सामने मत करना तुम दोनों। अरे मर्द बनो यार। हम शार्क्स को मारेंगे जरूर, लेकिन इस डाइव में नहीं। हमारे इस कारनामे ने अगर डिस्कवरी चैनल की चांदी नहीं करा दी तो मेरा नाम रॉय नहीं। तुम ही बॉस हो। हाँ, ये हुई ना मर्दों वाली बात। लेट्स गेट इन द वाटर। और हाँ, कैमरे के क्लोजअप्स का ध्यान रखना तुम दोनों। मुझे अपने और शार्क्स के कई सारे शॉट्स चाहिए इंट्रो के लिए। Yes, sir. इसी बात पर टॉस कर लेते हैं। Hit. शाबाश मेरे शेरों। लेट्स डू इट।
रोको। न्यूमैन, पियर्सन चलाओ, आ जाओ, तैरो। जल्दी आओ, तैरो, तैरो और तेज और तेज आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ पियर्सन। मेरा हाथ पकड़ो, पकड़ो मेरा हाथ। अरे ठहरो, ठहरो, हाँ हाँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अपना हाथ आगे बढ़ाओ, वो तुम्हारे पीछे है, हाथ आगे बढ़ाओ, जल्दी आओ, मेरा हाथ पकड़ो, आओ, अपना हाथ दो। फक, फक, शिट। रॉय, वो कहाँ जा रहे हैं? बीच की तरफ। ये इस कंपटीशन के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है, जिसके स्पॉन्सर हैं वाटर वर्ल्ड। ये केव क्लासिक मुकाबला है जो आप देख रहे हैं। आओ यहाँ बैठ जाते। वाह, बहुत बढ़िया। हे मार्क, चलो लहरों से खेलते हैं जरा। हाँ, शार्क पानी में है। इधर तो मेरी कलाकारी देखोगे? हाँ, ठीक है, जाओ जाओ, करो। ये मुकाबला काफी दिल पानी में शार्क है। आओ, बाहर आओ, पानी से बाहर आओ, अभी बाहर आओ, पानी से बाहर आओ, शार्क, बाहर आओ, निकलो पानी से, शार्क, आ जाओ, बाहर, बाहर निकलो, बीच पर आओ सब, पानी से बाहर निकलो, शार्क, पानी से निकलो, बाहर निकलो। पानी के बाहर निकलो, जल्दी, बाहर आ जाओ, जल्दी बीच पर आओ, बाहर निकलो, पानी से बाहर निकलो सभी। Oh my God! माफ करना, मैं अभी वापस आता हूँ। यहाँ से चलो, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। चलिए चलिए, आराम से चलिए, सब निकलिए। नहीं, भागो। और
Come on, come on. जल्दी आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर निकालो उनको। ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। जल्दी आओ, बस आ गए। ध्यान से। कैसा है ये? देखते हैं। क्या ये ठीक हो जाएगा? मुझे नहीं पता। वो खून खराबा था, वो भी मेरे बीच पर। हाँ, मैं इसे संभाल लूंगा। तुमने कहा था कि तुम ये सब संभाल लोगे, लेकिन रॉय ने इल्जाम किसी और पर डालने की कोशिश मत करो। तुमने सोचा एक्वेरियम में हुआ हादसा एक बुरा सपना है। यहाँ 5 मर चुके हैं और कई इंजर्ड हैं। हमारे ऊपर मुकदमे हो रहे हैं और मुझे एक बयान देना होगा इन सब पे। मीडिया बलि का बकरा ढूंढ रही है माइकल, और समझ लो कि पहली लाइन में कौन खड़ा है। आखिर वहां क्या हुआ मिस्टर वंडरफुल? शार्क्स ने हम पर हर एंगल से अटैक किया। हुडी और पियर्सन दोनों मारे गए। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं वहां से निकल पाया। मैंने फ्रेंजी के बारे में सुना। आई एम सॉरी। मुझे लगता है आप हम पर यकीन कर रहे हैं सर। काश मैं ये पहले ही कर लेता। क्या तुम्हें पता है इसे कैसे संभालना है? हमारे पास प्लान है। ठीक है, करो जो भी कर सकते हो तुम। तुम्हें मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। ये उन सब की आत्मा की शांति के लिए। समुद्र में जाने के लिए। ये शार्क्स शैतान से कम नहीं, इन्हें जड़ से मिटाना होगा। बुरी नहीं है रॉय। हर साल शार्क्स के जितने हमले होते हैं उनमें बहुत ही कम लोग मरते हैं। कम मरे या ज्यादा उससे क्या फर्क पड़ता है? लोग मर रहे हैं वो मेन चीज है। शार्क्स जानलेवा हैं। सही कहा, और उसे मरना चाहिए। मैं फ्लोरिडा के समुद्र किनारे पला बड़ा हूं। मैं चलने से पहले तैरना सीख गया। मैं हर वक्त तैरता रहता था। स्कूल, नो स्कूल, अपनी माँ को परेशान करता था। और मुझे याद है एक दिन जब मैं 16 साल का हुआ, तब मैं डाइव कर रहा था। उसके नीचे एक बड़ी गुफा थी। मैंने एक चीज का पीछा किया और अचानक, मुझे नहीं पता कैसे, मैंने अपनी बेरिंग खो दी। वहां काले रंग का कुछ था, बहुत ज्यादा शांत, और एक ठंडी चीज मेरी कमर से होकर गई। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि वहां कुछ और भी था जो मुझे देख रहा था। अगली बात जो मुझे पता थी कि मैं 9 फुट की टाइगर शार्क के मुंह में हूं। जीस। दबाव बहुत ही ज्यादा था, बहुत बुरा। लेकिन उस दिन इतना दर्द नहीं हुआ। वो शार्क ही होगी क्योंकि उसने हड्डियों के बीच में काटा था।
पूरा पेट चीर दिया था। 297 टांके मेरी कमर पर आए और मैं ये सोच रहा था कि उस वक्त मैं मर सकता था या तो फिर जी सकता था। मैं उस वक्त नेचर के रहमो करम के लिए तरस रहा था, पर वो तो मुझे दुश्मन समझ रही थी। एक बहुत ही बुरा हादसा था दोस्त। जो भी वजह हो, उसने मुझे छोड़ दिया। मारने वाली मशीन ने मुझे जीने दिया। लेकिन इन शार्क्स का क्या? लगता है इन्हें इंसानी खून कुछ ज्यादा ही पसंद है। अभी क्योंकि कुछ घटिया साइंटिस्ट ने तरक्की के नाम पर कुदरत के साथ छेड़छाड़ की, इन शार्कों ने बहुत पंगे ली, बहुत ही ज्यादा। और इसलिए हमें उन्हें नीचे रखना होगा। और जहां तक और जीवों की बात है, वो तो यहां पर 450 मिलियन सालों से रह रहे हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने यहां रहने का अधिकार पा लिया है। ऐसा कहने के बाद क्या हम इन सबको खत्म करने के लिए खेल खेल रहे हैं? पहली बार कोई अच्छी बात बोली है तुमने। यहाँ पानी के नीचे गुफा है जहां वो रहते हैं। ये सबको पकड़ने के लिए काफी बड़ी है। उन्हें वहां ले जाओ और खत्म कर दो। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है। क्यों ना हम एक एक करके इनको टैकल करें? मेरी बात समझ रहे हो ना? वन एट ए टाइम। ये अब इतना आसान नहीं है। वे ग्रुप में रहते हैं। अगर उन्हें एक एक करके मारने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप को बचाने के लिए बाहर नहीं आएंगे। हमें उनसे अभी निपटना होगा और सबसे एक साथ। ये अच्छा है, पर उसे गुफा में कैसे लाओगे? बिल्कुल, इस बार कोई तैर के अंदर नहीं जाएगा। वो सही कह रहा है। उसे वहां लेकर जाना होगा। उन्हें जाना होगा। सब जनरेटर्स को एक साथ जोड़ देंगे। हमारे पास इतनी मजबूत पल्स होनी चाहिए कि सभी को लुभा सके। क्या तुम इसे गुफा में रखोगे तो शार्क्स आ जाएंगी? उम्मीद तो है। मुश्किल है, लेकिन अगर हो गया तो डिवाइस केव के अंदर पहुंच जाएगा। मुझे पता है, किसी भी तरह से पहुंचाना है। उसे गुफा में रखोगे? पागल हो? सबको अंदर भेजना ही होगा। एक मिनट, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। एक चीज है जो हमारी प्रोटेक्शन जरूर करेगी। तुम कहाँ जा रहे हो? उसी दोस्त को फोन करने जिसके पास वो चीज है। तुम डिवाइस बनाओ, मैं तुम्हें कल ठीक 10 बजे मिलूंगा। ओके, बाय। क्या बात है? कुछ नहीं। तुम थोड़ी चुप लग रही हो। ये पागलपन है। तुमने देखा वो शार्क्स क्या कर सकती हैं? इसमें थोड़ा खतरा है। ऐसा है? निक, तुम मर सकते हो। मरने का कोई इरादा नहीं है। और सुपर रॉय को लगता है कि एक अच्छा आइडिया है। रॉय स्नॉकल और ग्रेनेड के साथ पानी में कूद जाएगा। शायद जाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। वो मुझे पता है। किसी को तो इसे खत्म करना होगा। पर तुम ही क्यों? अगर मैं चला गया और कोई मर गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं पहले ही अपनी बहन को खो चुकी हूं। मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं नहीं खोना चाहता, सैम।
सही वक्त पर आए हो, ऊपर आ जाओ। आओ तुम लोगों को मैं दो कमाल की चीजें दिखाता हूँ। अंडर वाटर डिवाइस एक्सप्लोजिव्स, कीमत है 20 पाउंड, डेटोनेटर और टाइमर के साथ। इनकी मदद से लगता है हम शार्क्स को आसानी से मार पाएंगे और जल्दी भी। मैं नहीं पूछूंगा ये कहाँ से मिला। क्या बात है, दिन पे दिन समझदार होते जा रहे हो। हाँ तुम लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ। यही है वो स्पेशल डिलीवरी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये क्या है? ये है एक मिनी सबमरीन, लेकिन ये मेरे दोस्त के पास कैसे आया ये मुझसे मत पूछना। बहुत तेज भागती है, इतनी ज्यादा तेज कि शार्क्स के खसम भी हमें नहीं पकड़ पाएंगे। खुश हो तुम? ओ या सही है, आओ तो फिर काम शुरू करें। हम शार्क को गुफा तक ले जाने के लिए मिनी सबमरीन का इस्तेमाल करेंगे। पोस्ट जनरेटर और विस्फोटक को छोड़ दो और हम वहां से निकल गए हैं। क्या वो काम करेगा? एक छोटी सी प्रॉब्लम है, रेडियो वेव्स उस रॉक में से पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। क्या मतलब? मतलब कि बॉम्ब को वहां पर ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। तुम ये अब बता रहे हो? हम पानी में भी नहीं रह सकते, ये ब्लास्ट हमें मार डालेगा। इतना क्यों डरते हो यार, ये टाइमर किस लिए है हमारे पास? देखो, हम बॉम्ब को आर्म करेंगे ग्रीन बटन से और काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे रेड से। इस पर मैं 10 मिनट का टाइमर लगा देता हूँ एंड वंस वी स्टार्ट द काउंटडाउन, उसके बाद ये नहीं रुकने वाला। पहली बार में ही सही से करना होगा। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मैं चाहता था तुम ना चलो। फिर मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ? चिंता मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। हम उस चीज को पानी के नीचे उड़ा सकते हैं। ये स्पेशली उसी के लिए है। 20 फुट गहरे पानी में भी काम करेगी ये, बहुत ही वफादार है। वेल, डाइव करने से पहले मैं एक चीज हमेशा करता हूँ, इसमें थोड़ी मदद करो मेरी प्लीज। बताओ, हेड्स या टेल्स? सैम। हेड्स। ये इसे तुम रख लो प्लीज, तुम्हारे लिए लकी चार्म होगा। मैं जरा न्यूमन को देखता हूँ। वी गेटिंग क्लोज। खैर खैर, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ थोड़ी उम्मीद तो है, तुम्हें एक अच्छा सिक्का मिला है। बस ध्यान रखना निक। मुझे बस ये चाहिए, और ये। अगर मेरे पास वो चीजें होंगी, मुझे बस यही चाहिए। हम ठीक रहेंगे। फीट तक साफ है। कुछ एक्साइटिंग मिला? कुछ नहीं है। तुम्हारे जैसे हालात है, तुम्हें मिलेगा भी नहीं। सब कुछ तैयार है? यस मैम। जनरेटर चालू करते हैं। दिल की धड़कन मिली है। ऊपर से कैसा लग रहा है सैम? हमें बहुत सारे सिग्नल मिल रहे हैं। वो जरूर आसपास हैं। तुम्हें उन्हें देखना चाहिए। अभी कुछ नहीं है। अरे कभी तो अच्छा सोचा करो। ओह, क्या गड़बड़ है? खैर हमने उन्हें ढूंढ लिया। असल में उन्होंने हमें ढूंढा है। मैं जूस बंद करने जा रहा हूँ। अरे कभी कोई चीज चालू भी क्या करो। हमें वो मिल गए हैं। और मेरे पास तो कैमरा ही नहीं है। ज्यादा पास मत जाओ। कुछ ज्यादा ही पास नहीं है हम लोग। सीरियस होने का वक्त आ गया है। सही कहा। It's armed. हमें गुफा मिल गई है। क्या तुम इसे देख सकते हो? हम देख सकते हैं। आओ निक, अपनी सालियों से क्यों ना थोड़ी बातें की जाए। ये कहां से आ गई? ओह शिट! फक!
ये काम नहीं कर रहा। मैं जनरेटर बंद कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी उसको करो। गोली मारो, उसको गोली मारो। रॉय अपनी बंदूक निकालो और गोली मारो। नहीं कर रही। गोली मारो उसे। नहीं काम कर रही गन। तुम पीछे से जाओ, जल्दी। ओह शिट, ओह नहीं, ये तो उल्टा हो रहा है। जाल पानी के अंदर लाओ। क्यों? अब क्या करने वाले ना हो? लाओ। ओह टाइटली पकड़ो। ओह शिट, निक, मुझसे गलती से काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। ओह बढ़िया। मैं जाल के टैंकों में से हवा निकालने वाली हूँ। रस्सी काट दो। क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे? कोशिश करूंगा, लेकिन ये जाम हो गया है। मेरी तरफ का भी जाम है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छी ड्राइविंग है रॉय। हाँ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मेरी गलती है ना, मैं इसे बंद नहीं कर सकता। इसमें मेरी मदद करो। तो यहाँ आओ, चलो धक्का दो। कम ऑन, लेट्स पुश। कम ऑन निक, चलो। हाँ, कम ऑन निक, कम ऑन, कम ऑन। हाय दोस्तों, हे, क्या हाल है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बेकन बचाने आई। That's it, come on, come on निक। चलो सब एक साथ धक्का दो। एक, दो। निकलो। शुक्रिया सैम। क्या बात है मुझे सैम। यहाँ नुकसान को देखना होगा। ओके गाइस, एक दूसरे के साथ में रहना, करीब रहो दोस्तों। निक, निक, सबमरीन के अंदर बैठो, हम इसे चलाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से दोस्तों। कैसी लग रही है? ज्यादा अच्छा नहीं है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। रॉय चलो इसे हिलाएं। कम ऑन निक। एक, दो, तीन। बहुत अच्छे दोस्तों। उन्हें देखो। देखो मैं कैसे खतरों का खिलाड़ी बनता हूँ अभी। उन्हें गुस्सा मत दिलाओ, हमें अभी चलो निकलना तुम है। कहते हो तो रुक जाता हूँ। क्यों ना केव के अंदर चले हम फिर। बस इंजन को लाओ, एंट्रेंस पर टारगेट करो और उसे जाने दो। रडार में सब गड़बड़ है, ये अपने आप सीधे नहीं अरे जाए। तो सीधा करके ही डालो ना। रॉय, ये खुद को मारना है। बिशप प्लीज, कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। चिंता मत करो, मौत से खेलना मेरा शौक है। प्लीज रॉय, इसके बारे में सोचो। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मुझे मनाना आसान नहीं। बाद में मिलता हूँ मैं। मुझे हथियार लेने दो। हाँ ये लो। उम्मीद है कि इसे पता है ये क्या कर रहा है। ऑलराइटी, आज पता चलेगा शार्क्स में दम है या मुझ में। दुल्हन की सालियों की तरह पीछे लगे हो तुम मेरे, हैं? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शगुन मिलेगा मेरी तरफ से। तुम्हारी दीदी का खत्म जो हूं मैं। आ जाओ। उसने कर दिखाया। बिशप! ओह शिट! रॉय! नहीं। मैं अंदर जा रहा हूँ। बहुत देर हो चुकी है निक। ओह माय गॉड। हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो। ठीक है। वहाँ देखो। नहीं।
जाओ यहाँ पर। माय गॉड सैम, बस आ जाओ, आ जाओ। आओ, इधर आओ। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! इसे काटो पागल। Oh my God, निक, मुझे लगा तुम मर गए। करीब था। चलो भी, हमारे पास वक्त नहीं है। चलो भी, जल्दी चलो। चलो। जल्दी चलो। नीचे झुको। तुम ठीक हो? हम ठीक हैं। रॉय कहाँ है? वो नहीं बच पाया। ओह माय गॉड। वो हमें बचाते हुए मर गया। हेलो रॉय? रॉय? कैप्टन। आओ दोस्तों, एक फोटो खिंचवाते हैं साथ में। बस आराम करो, तुम ठीक हो जाओगे। हाय हाय, शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूँ वहाँ नीचे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, थोड़ी बहुत मस्ती हुई और क्या। वेल, शार्क्स मुझे केव के अंदर ले गई और मुझे डिनर के तौर पर खाने ही वाली थी कि मैंने सोचा चलो इनकी भी थोड़ी खातिरदारी कर दें। और तभी मैंने अपना रामपुरी चाकू निकाला और उसके आगे की स्टोरी तो तुम दोनों समझ ही गए होंगे, इतने तो समझदार हुई। मैंने अपना सारा सामान वहीं पर छोड़ा और तुम दबाकर वहां से निकल आया। तुम बिल्कुल पागल हो। तुमसे कम ही हूं, लेकिन आज के बाद I'm gonna be huge। मेरे शो की रेटिंग्स इतनी हो जाएंगी शायद पहले किसी की भी ना हुई हो। तुम दोनों हमेशा याद रहोगे मुझे। अरे तुम्हें भी अपने शो में मौका दूंगा यार। Escaping the jaws of death। क्या कमाल होगा नहीं? रॉय बिशप escaping the jaws of death। गुड नाइट। Roy Bishop escaping the jaws of death। मुझे एक दिक्कत है। क्या बात है? मैं क्या करने जा रहा हूँ एक सुंदर, होशियार और मासूम औरत के साथ, जो मेरे साथ अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल रही है। मुझे पक्का यकीन है उस सवाल का जवाब पता है। चलो घर चलें।